अब मान लो ये लेआउट हमको क्लाइंट ने भेजा है कि भाई ये लेआउट है, इसके ऊपर आपको वास्तु करना है। तो जब ऐसा ब्लैंक लेआउट आएगा, मतलब इसके ऊपर कुछ मार्किंग नहीं है वास्तु का, उसने लेआउट बनाकर दे दिया, बेडरूम कहाँ पर है, वॉशरूम कहाँ पर है, वो सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा मालूम है? कोई भी वास्तु का शेप कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। पहले नंबर पे स्क्वायर, स्क्वायर ना मिले तो रेक्टेंगल। तो अब इसके अंदर क्या बनने की पॉसिबिलिटी है? रेक्टेंगल या स्क्वायर? रेक्टेंगल बनेगा। तो हमारा काम क्या है मालूम है? सबसे पहला हमें क्या करना है, ये जो हमारा लेआउट है उसकी आउटर लाइन को हमें पकड़ना है। ये घर यहां पर पूरा हो रहा है, तो इसकी आउटर लाइन ये हो गई। तो हम क्या करेंगे, आउटर लाइन को पहले मार्क करेंगे। हो गया? बन गया रेक्टेंगल। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसको मैं मार्किंग करूंगा और मैं चेक करूंगा ये कितने सेंटीमीटर है, 22.5 है। देखिए ब्रह्म स्थान कैसे निकालना, मिडल पॉइंट नहीं, मिडल पॉइंट बाद में आएगा, पहले ब्रह्म स्थान। तो 22.5 उसको मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, 3। तो मुझे क्या मिला, 7.5 मिला। कोई भी प्रॉपर्टी को जब आप 9 पार्ट में डिवाइड करते हो तो क्या होता है, आजू बाजू इक्वल स्क्वायर होते हैं और बीच में एक सेंटर बचता है। तो उसी तरीके से हमें ये भी प्रॉपर्टी को 9 पार्ट में डिवाइड करना है। अब मेरे पास सबसे पहले 22.5 डिवाइड बाय 3 7.5 आया। तो मैं क्या करूंगा, ये 7.5 का पॉइंट हो गया, ये दूसरा एक पॉइंट हो गया यहां पर 7.5 का। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 पार्ट बना दिए। अब उसी तरीके से ऐसे रख के भी 3 पार्ट बनाऊंगा। इसमें मेरे पास है 12.5 6 7 8, 12.8 तक है। 12.8 डिवाइड बाय 3 4.26, ठीक है। तो ये 4.2 के आसपास का एक ये, और ये 4.2 के आसपास का एक ये। अब मैं जब ये लाइन ड्रॉ करूंगा और ये ड्रॉ करूंगा तो 9 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट रख के 7.5, इधर का ये डॉट है उसको स्ट्रेट रख के 7.5, फिर 7.5, फिर 7.5। ये ब्रह्म स्थान निकालना है। ये आ गया, वो क्या आ गया मेरा ब्रह्मस्थान। बट ये हमें जो मिला वो क्या मिला, ये हमें मिला घर का ब्रह्मस्थान। अब जब ब्रह्मस्थान मिलता है तो उसको जब हम उसके सेंटर पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ये मिल गया ब्रह्म बिंदु। अब मान लो मैं ये घर के अंदर खड़ा हूं और घर के अंदर मेरे पास ये टेबल अवेलेबल है, तो और ये ब्रह्म स्थान है, तो मैं क्या करूंगा, टेबल के ऊपर ये लेआउट रख सकता हूं। टेबल पे रखने में प्रॉब्लम नहीं है, टेबल पे रखूंगा और ये मैंने चेक किया। देखो मैप पहले तो एकदम स्ट्रेट होना जरूरी है। अब मुझे क्या करना है, ये इसको इस तरीके से रखना है कि कंपास का सेंटर पॉइंट जो है वो हमारे सेंटर पॉइंट के ऊपर आना चाहिए पहला। तो समझ में आ रहा है? फिर इसको मुझे टिल्ट करना है। चेक कर लो आपके हिसाब से बराबर है। फिर से देख लो, अभी ये मैंने ऐसे रखा है। पहला काम क्या करूंगा, ये सेंटर पॉइंट जो कंपास का है उसको ब्रह्मस्थान के सेंटर पॉइंट पे लेकर जाऊंगा। पहला तो ये हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये कंपास को घुमाना है। कैसे, कब तक घुमाना है, जब तक ये रेड वाला जो नीडल है वो दोनों ग्रीन लाइन के बीच में नहीं आ जाए। अब आ गया, देख लो, आपको खड़े होके देख लो, चेक कर लो, सब कर लो, बराबर है, कुछ है चेंज करने जैसा?
1-2 डिग्री का भी है फर्क। अब जैसे मैंने आपको बताया 7.5, तो 7 और 8 के बीच में आ गया ये 7.5। तो मैंने ये मार्किंग कर लिया, अब ये हटा दिया, स्केल रेडी है। पहला लाइन जो ड्रॉ होगा वो नॉर्थ साउथ का होगा हमेशा, मैंने सिस्टम पहले से ही बनाया है। क्लियर? ये नॉर्थ और ये मुझे मिल गया साउथ। काम क्या आएगा, इसके नॉर्थ साउथ को इसके नॉर्थ साउथ के ऊपर प्लेस करना है। परफेक्ट है। अब ये हिलना नहीं चाहिए, इसको खास संभाल के रखना है, बराबर। फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यहां पर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की लाइन ये है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? अब ये टपका और ये टपका, गुजराती में टपका बोलते हैं, बाकी पॉइंट बोलो, बिंदु बोलो, जो बोलना है बोलो, ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे। ये रेडी हो गए आपके 16 जोन। लेकिन इसको हम जोन नहीं कहेंगे, क्यों? अच्छा, ये करने के बाद में सबसे पहले आप नाम दे दो। ये नॉर्थ आ गया तो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये हमने क्या किया, एक्सिस का मार्किंग कर दिया, नॉर्थ साउथ एक्सिस, ईस्ट वेस्ट एक्सिस, उसका मार्किंग कर दिया। अब जोन का मार्किंग कब कहा जाएगा, जब आप इसको रख के, फिर उसमें मैं अलग कलर का पेन यूज करता हूं, कोई भी अलग कलर का। फिर से एग्जैक्टली एक्यूरेटली आपको उसके ऊपर अलाइन करना है। ठीक है? अब क्या करेंगे, नॉर्थ के आजू बाजू की ऑरेंज लाइन को देखो। अब सब ऑरेंज लाइन पे मार्किंग करो। इसको डॉटेड में मैं करता हूं, डॉटेड नहीं करना है, डायरेक्ट लाइन पूरा करना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हो। ये जो एंगुलर डिविजनल मेथड जो बताया था ना थियरी में, ये हो गया एंगुलर डिविजनल मेथड। अब ये बन गया नॉर्थ का जोन। जब तक वो जोन की मार्किंग नहीं की थी तब तक वो लाइन थी, बट एग्जैक्टली नॉर्थ को इतना है वो कैसे पता चलेगा हमें? तो हमें इस तरीके से पता चलेगा, जब हम आजू बाजू की 2 लाइन मार्किंग कर देंगे इसकी हेल्प से, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। नॉर्थ वेस्ट इतना ही है? नहीं, तो इसकी पिंक लाइन ये है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक। हाँ। ओके। अब ये हो गए 16 के 16 जोन का मार्किंग। अब आप एग्जैक्टली हर एक चीज देख के बोल सकते हो कि कौन सी चीज कौन से जोन में आई है। अब इसके घर के अंदर देखो, ये इसके घर का मेन एंट्रेंस है, ये लॉबी का एंट्रेंस और ये घर का एंट्रेंस। अब इस टेक्निकली देखो तो उसका घर यहां से ही शुरू हो रहा है, टेक्निकली देखो तो वैसे यहां से शुरू हो रहा है, मेन एंट्रेंस यहां पर एग्रीमेंट में लिखा है, सब कुछ है। तो क्या हो गया मालूम है,
ये इतना एरिया उसके घर में नहीं है हम्म, और ये भी इतना एरिया उसके घर में नहीं है, हम्म, तो इसको क्या बोलते हैं? कट। ये जो एरिया घर में अवेलेबल नहीं है नहीं है। उसको भी हमें मार्किंग करना होता है। अब इसका मार्किंग कहाँ से होगा? उसका ये पैसेज का एक लाइन है, ये लाइन देख रहे हो? हम्म, हाँ, तो इसको फिर ऐसे मार्किंग करता है। नहीं वो उसका नहीं। घर के अंदर इंक्लूड नहीं है। सेम ऐसा उसी को उस तरफ आ जाएगा।